जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को तेहिना कार्यक्रम रे आबू दबुन नेल लगी जे चेलिका JSLPS माध्यम होते ते अबुरेन गोगो हॉर को अडी तेगी गोड़ो को न्याम दा अकुआ जंगारे तिंगु केटे दाड़ी लगी और उनको दो स्वरोजगार से को लहा दाड़ी कावदा गाती को दिला तो बे तिहिन बुन चला हा दुमका जिला रेन जिला कार्यक्रम प्रबंधक सावते बुन गालमरावा आर बुन बढ़ाया जे चेलिका JSLPS माध्यम होते ते दुमका जिला रे चेलिका कमी को हुयु कना आज चेलिका हॉर को स्वरोजगार से को लहा दाड़ेया उना लगी तीन कुरुमुटु हुयु कना उना बाबते बुन गालमरावा। JSLPS के तहत संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे जोहार, झिमड़ी, उड़ान, फूलो जहानो आशीर्वाद अभियान आदि जिससे ग्रामीण झारखंड की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में हो रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। अगर हम संथाल की बात करते हैं तो संथाल में महिलाओं के विकास के बिना संथाल का विकास अधूरा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ JSLPS के DPM हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि संथाल की महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, उनके लिए JSLPS क्या क्या कार्य कर रही है। आइए हम DPM से जानते हैं। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। जैसे कि JSLPS महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है और विगत 10 सालों से हम लोग विभिन्न आयाम में काम कर रहे हैं और शुरुआती दौर पर हम लोग जो संगठन निर्माण सशक्तिकरण का कार्यक्रम जो चलाए थे उसके तहत हम लोग 49 CLF जो संकुल संगठन है पूरे दुमका ज़िला में कार्यरत है और उसके तहत 15,418 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें यही प्रयास किया गया कि उन महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया जाए कि वो अपनी घर की समस्याओं के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों में कैसे अहम भागीदारी निभा पाएँ, उसके लिए वो प्रयासरत रहे और उनको विभिन्न तरह का प्रशिक्षण हम लोगों ने दे रखा है, सामाजिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर एवं उनकी जो आजीविका गतिविधियाँ उन पर दिया है। और विशेष पर यहाँ देखा गया है कि बारिश काफ़ी कम होती है और खेती बाड़ी काफ़ी रेनफेड है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी हम लोग कृषि आधारित आजीविका को बहुत ज़्यादा हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रयासरत है। हम लोग कन्वर्जेंस के माध्यम से कृषि विभाग से, हमारे भूमि संरक्षण विभाग से, हमारे KVK से हम लोगों ने उनके विभिन्न तरह का प्रशिक्षण एवं कन्वर्जेंस के माध्यम से बीज एवं यांत्रिकीकरण उपकरण को उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ वैकल्पिक आजीविका के लिए हम लोगों ने उनको जो हमारे पास जो फंड उपलब्ध है सामुदायिक निवेश निधि और चक्री निधि के माध्यम से हम लोगों ने उनको निधि उपलब्ध कराया है, उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे वो सक्रिय रूप से उनका इस्तेमाल कर पाए। और उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर नॉन फार्म के तहत दीदी की दुकान, जिसको हम लोगों ने ब्रांडिंग कर रखा है, उसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ प्रयास किया और घर पर ही महिलाओं को एक वैकल्पिक आजीविका का हम लोगों ने उनको अवसर प्रदान किया है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ ही JSLPS ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो देखा गया कि खेती के साथ साथ पशुपालन एवं घर पर ही रहकर छोटा मोटा दुकान उन लोग कर पाए हैं और उसमें हम लोगों ने यही प्रयास किया कि किस तरीके से हम उनको बाज़ार के अनुरूप किस तरीके का दुकान वो कर सकते हैं, खासकर ग्रोसरी का हो या फिर ट्रेडिंग का हो, बिक्री का हो, और कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भी किया है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि घर की महिलाएं शुरुआती दौर पर ग्रोसरी की दुकान, जो गांव पे छोटे मोटे दुकान, जिनके लिए लोगों को दूसरे दुकानों को और हाट पर निर्भर करना पड़ता था, पर आज के समय में वो खुद समूह से लोन लेकर के उसको कर पा रही है। और हम लोगों ने शुरुआती दौर पर उनको 30,000 से शुरुआत किया पहला अंतरिम लोन, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये लोन देते हैं, जो लोग 12 महीने से 16 महीना के बीच में लोग उसको चुकाते हैं। और जो उनका जो दर है, ब्याज दर है, जो 1 रुपये प्रति माह है, वो उसको आसानी से दे पा रहे हैं। एक चीज़ देखा गया कि जो दीदी की दुकान है, जो महिलाएं घर पर कर रही है अपने घर के काम के साथ साथ, उनको एक अवसर मिलता है घरेलू जो जिम्मेदारी है, खासकर जो आर्थिक रूप से परिवार को सहयोग करने का है, वो काफ़ी अच्छे से कर पा रही है। साथ ही साथ बाज़ार में जो अच्छे उत्पाद है और उत्पादों की विभिन्नता है, जो प्रायः उन लोगों को देखा गया कि हाट और बाज़ारों पर निर्भर करना पड़ता था, या
दूरस्थ जो ये दुकान है, जो खासकर सड़क के किनारे होते, तो वहाँ उन पर निर्भर होना पड़ता था। तो उनके लिए आसान हुआ है, वो घर पर दुकान खोल पाई हैं और पति के सहयोग से वो दुकान चला रही है। और हम लोगों ने उनको साथ साथ विभिन्न वैरायटी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ जो उनके कृषि उत्पाद भी है वो भी उसको दुकान में बेच रही है। और वर्तमान समय में जो UPI और जीपे का समय है, जो जीपे है या पेटीएम है, उनसे भी हमने उनको जोड़ा है और उनको एक आर्थिक क्रांतिकारी जो मूवमेंट चल रहा है, खासकर हम कैसे कैशलेस हो पाएँ और हिसाब किताब कर पाएँ। तो जीपे का माध्यम से भी वो लोग पेमेंट कर रही है, QR कोड भी उन्होंने दुकान में लगा रखा है। और वर्तमान समय में देखेंगे तो हम लोग दुमका में 1840 गांव में 3623 दीदी की दुकान को हम लोगों ने सहयोग कर पाया है। और इसके लिए हम लोगों ने RCT के माध्यम से जो EDP की ट्रेनिंग होता है, एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग है, उसमें हम लोगों ने 3 बैच को ट्रेनिंग दे रखा है, जिससे वो लोग दुकान की देख रेख, दुकान का स्टॉक, दुकान में सामान, लेखा जोखा, उस तरीके का पूरे प्रणाली का वो अपने आप से हिसाब कर पा रही है। और ये प्रयास है कि हम लोग आने वाले समय में प्रयास करें कि दुमका में जितने भी गांव हैं, सभी जगह पर कम से कम एक दुकान दीदी के द्वारा जो संचालित है वो उसको कर पाएँ। और प्रयास यही है इस अभियान से है कि हम लोग पूरे दुमका ज़िला को ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ब्रांडिंग कर पाएँ, दीदी की दुकान का एक पहचान कर पाएँ, खासकर जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, वो एक सशक्त समाज को ले में वो भी एक अहम भागीदार के रूप में देख पाएँ और उसको हम लोग कर पाएँ। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ भी इन तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि पहले इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, इनकी जो आजीविका थी, कृषि आधारित थी। तो जब तक बारिश होता था, खेत में नमी होता था, ये लोग खेती करते थे और अमूमन ये लोग एक फसल ले पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो कन्वर्जेंस के माध्यम से जो बीज और खाद का और कृषि यांत्रिकीकरण का सहयोग मिला है, तो वो 2 फसल तक कहीं कहीं पहुंच पाए हैं। और जो सरकार की जो सिंचाई की योजनाएं हैं, उनसे भी सहयोग कर पाए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग देखा गया है कि जिनके पास खेती के बाद समय बचता है, तो कहते हैं कि प्रयास करते हैं कि हम एक अतिरिक्त आय के लिए हम लोग बाहर जाएं। लेकिन देखा गया है कि जब से दुकान आया है या अतिरिक्त इनकी ये जो आजीविका गतिविधियाँ है, खासकर पशुपालन है, मुर्गी पालन है, जो छोटे जो ये पशु है जिनका ये लोग देख रेख कर रहे हैं, तो उनको समय कम मिल रहा है। तो कुछ लोग अब धीरे धीरे पलायन से अब अपने आप को रोकना शुरू कर दिए हैं। और ये प्रयास है कि ये जैसे जैसे इनके पास घरों में काम रहेगा, आने वाले समय में ये पलायन का जो दर है धीरे धीरे ही कमेगा। जैसे कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में मैं विगत 3 साल से यहाँ पर हूँ और ये देख पा रहा हूँ कि महिलाएं अगर आप पर विश्वास की है तो निश्चित रूप पर आप पर आपकी योजनाओं को और आपके संदेश को ज़रूर लेती है और सशक्त रूप से भागीदारी दिखाती है। और महिलाएं निश्चित रूप से जवाब देती भी है। तो जवाब देती है तो हम जो अलग अलग गतिविधियां देख पा रहे हैं। आज हम देखेंगे इस साल हम लोगों ने करीब 140 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर मोबिलाइज़ किया है। और कहीं ना कहीं वो डिसबर्समेंट हुआ है, जो बैंक से पैसे निकले हैं, जो पैसे निकले हैं कहीं ना कहीं कृषि कार्यों में, घर में, पशुपालन में या अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाज में, इस समुदाय में जो आर्थिक जो बहाव हुआ है, खासकर जो बैंकों से ऋण के माध्यम से, कहीं ना कहीं लोगों को एक अवसर दिया है। जो ऋण की जो कमी थी वो पूरा कर पाए हैं और लोग धीरे धीरे अन्य व्यवसाय के प्रति प्रेरित हो रहे हैं। और जिस तरीके से वो लोग RCT में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या ट्रेडिंग को लेकर के, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक अवसर दिया है और वो अवसर को वो लोग ले रहे हैं। तो जो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो छोटे मोटे जो दुकान है या व्यवसाय है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समाज, एक सशक्त समाज की तरफ जो महिलाओं की भागीदारी है उसके साथ हम लोग बढ़ पा रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला के JSLPS द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ के जिला कार्यक्रम प्रबंधक से वार्ता में इन्होंने JSLPS की योजनाओं की जानकारी दी। निश्चित रूप से देखा गया है कि समाज में खासकर महिलाओं को घर के काम से या पारिवारिक जिम्मेदारी से बंधी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो समय बढ़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए हैं और ख़ासकर जो प्रक्रिया चलाई जाती है, खासकर स्वयं सहायता समूह के निर्माण में जो उनका उद्देश्य निहित है,
वो धीरे धीरे करके घर से बाहर आ रही है। और जो विभिन्न तरीके के जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, खासकर जो लिंग अनुपात, जो उनका लिंग भेद को लेकर के जो उनकी समझ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो लिंग के बंधन को तोड़ पा रही है और अपनी भागीदारी दिखा पा रही है। तो एक सामयिक प्रक्रिया है जो समय के साथ, प्रयास के साथ निश्चित रूप से उन सभी महिलाओं को निश्चित रूप से एक मौका दे रही है। और जिन्होंने मौका पहचाना है वो बाहर निकल के आई है, लेकिन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ निश्चित रूप से महिलाएं जो घर पे है वो भी बाहर आएंगी। जैसे कि कोई भी सरकारी योजना आती है, खासकर कल्याणकारी, तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग अपने संकुल संगठन में व्हाट्सएप के माध्यम से और छोटी छोटी समूह बैठक में इसकी जानकारी देते हैं। उस विषय पर उनकी जो पात्रता है उसके बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ फॉर्म कब मिलेगा और कैंप कब लगेगा। जैसे ही जानकारी मिलती है, जो महिलाओं का जन सैलाब उमड़ पाता है। तो आज भी देखते होंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस पेंडिंग हो जा रहे हैं, या वो नहीं स्वीकृत हो पा रहे हैं, या हमारा टारगेट पूरा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं महिलाओं की जो ये भागीदारी है, जो जागरूकता है, उसको दर्शाता है कि महिलाएं कितने समग्र रूप से अपनी योजनाओं को लेने के लिए तत्पर हैं। हमारे विभाग की तरफ से यही प्रयास है कि जो भी महिलाएं घर पर है, निश्चित रूप से सजग हो, जानकार हो, और जानकारी के साथ हर कदम को समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे लेके चले, और किसी भी तरीके का काम करे उसमें पूरे परिवार की भागीदारी को सोचते हुए अपनी काम को करे। गाती को नीत अबन नेल केदा जे चेक लिका JSLPS माध्यम होते ते दुमका जिला रेन हर गोड़ो को न्यामे कना और उनको दो स्वरोजगार से लाहा को तड़म इदीदा। और अब दबन गालमराव केदा नीतो जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS रेन और उन्हीं अड़ी अहमाय लया बुना जो चेक लिका JSLPS माध्यम होते ते दुमका जिला रेन गोड़ो को न्यामदा। और उनका लिखा कि नीतो बुन चला राजमहल प्रखंड साहेबगंज जिला रे और ओंडे बुन नेला जे लिखा ओपन जिम माध्यम होते ते ओंडे रेन विद्यार्थी को दो तीना लाभ को न्यामे कना एंते उनको दो अकुआ हॉर्मो केटे और मौज दोहो लगी ओपन जिम होते ते उनको अड़ी तेगी गोड़ो को न्यामे कना। दिला तो बेगाती को बुन चला साहेबगंज जिला रिया राजमहल प्रखंड रे और नुआ बबोते बुन नेला और बुन बढ़ाई जाऊंगा। आज प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मशगूल है, फिर चाहे रास्ता पथरीला हो या सुगम। ऐसे में हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे ऑलराउंडर बने और प्रतिस्पर्धा और टेक्निकल दुनिया में सफल हों। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजमहल के माउंट कॉलेज में। यहाँ पे इस महाविद्यालय के परिसर में पीछे आपको ओपन जिम दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं किस प्रकार से ओपन जिम का उपयोग करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य में किस तरह से फ़ायदा मिलता है, आइए उनसे हम बात करते हैं। ओपन जिम से सर बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ओपन जिम यहाँ के जो नज़दीकी गांव है वो सभी आकर के जिम कर सकते हैं। बिना शुल्क के यहाँ पर जिम है जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ पर सुबह जो होते हैं पास के गांव के लड़के आकर के रनिंग करते हैं। नज़दीक में ग्राउंड है, ग्राउंड से आते हैं और यहाँ पर जिम का लाभ उठाते हैं। यहाँ कोई शुल्क नहीं है। जो रनिंग करने के बाद यहाँ पर आकर के सभी कोई जिम करते हैं और अच्छे लाभ मिलते हैं। पहले होता था यहाँ पर जिम नहीं था तो कोई अलग जगह जाना पड़ता था, तो वहाँ पर पैसे लेते थे, पैसे देकर जाते थे। लेकिन जब से यहाँ ओपन जिम हुआ है उसका बाद से यहाँ लड़के आते हैं जो तैयारी करते हैं आर्मी का, अदरवाइज डिफेंस लाइन का, जो भी तैयारी करते हैं। नज़दीक ग्राउंड है, वहाँ से आते हैं और यहाँ पर जिम करते हैं। स्टूडेंट के लिए आते हैं, जैसे सुबह आते हैं क्लास करने के लिए, तो उससे पहले यहाँ पर अपना शरीर फिटनेस आधा घंटा जिम करते हैं, उससे शरीर फिटनेस होते हैं। जो यहाँ के मॉडल कॉलेज के स्टूडेंट जो है उसको लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे में बच्चों पर भी भारी भरकम बोझ डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नियमित कसरत व योग बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे बच्चों में उत्साह बना रहता है और उन्हें स्वस्थ रखने में भी अपना योगदान देते हैं। मेरा नाम जितेंद्र महतो है। मैं इस कॉलेज के आसपास जो बगल का गांव है मैं यहीं से हूं, और जब से यहाँ पे जिम बना है और मैं रेगुलर यहाँ जिम आता हूं,
क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी सही रखना ज़रूरी है। तो हम लोग डेली आते हैं और अभी जो डिफेंस लाइन के जितने भी बच्चे हैं सब हम लोग साथ में आते हैं, क्योंकि हम लोग आर्मी का तैयारी करते हैं। तो यहाँ सड़क पे दौड़ने के और फील्ड में दौड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और जिम करके फिर वापस घर जाते हैं। फिर इवनिंग में हम लोग समय निकाल के आते हैं और आसपास के बच्चे को भी बोलते हैं कि आओ यहाँ पे बिना शुल्क के जिम है और अच्छा से जिम करो, और जितने भी तैयारियाँ होती है डिफेंस लाइन की उस पर ज़्यादा ध्यान दो। यहाँ पे आप जैसे अपने पैर को मजबूत कर सकते हैं, अपने मसल्स को बना सकते हैं, और अगर आप दौड़ने में अगर आप हिचकिचा रहे हैं रोड पे तो आप यहाँ उसकी भी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ आके भी दौड़ लगा सकते हैं और अपने मसल्स को और अपने जो पैर है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं मॉडल कॉलेज की छात्रा हूँ और यहाँ पर व्यायाम जो ओपन व्यायाम है वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ओपन जो व्यायाम है योगा है, एक्सरसाइज है, यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। ताज़ी हवा मिलती है, बाहर जो है वातावरण मिलता है, हमें मानसिक संतुलन जो है वो अच्छा रहता है, और जो शारीरिक जो कमजोरी होती है, शारीरिक कमजोरी वो भी अच्छी तरह से वो कम हो जाती है व्यायाम करने से। डेली व्यायाम करना चाहिए। सुबह व्यायाम करने से हमारे जो अंदर की जो भी रोग जो भी रहता है वो सब सारी समस्या दूर कर देती है। व्यायाम से ऊर्जा स्रोत मिलती है हमें, ओपन जो है वातावरण से होता है ना। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह आज साहिबगंज जिला के राजमहल प्रखंड में ओपन जिम के माध्यम से विद्यार्थियों के शारीरिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रतिस्पर्धा के दौर में इन विद्यार्थियों को शिक्षा के नए आयामों से जोड़ा जा रहा है, वहीं इन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए इन्हें ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिम से हमें ये फायदा हो रहा है कि जैसे पहले हम अभी बाहरी जिम जो होते हैं वहाँ पर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं ताकि जा नहीं पाते वहाँ पे। यहाँ पे होते हैं कि बिना निःशुल्क होते हैं, सुबह शाम आते हैं यहाँ पे जिम कर लेते हैं। फिर मेरा बगल में ही घर है कॉलेज के, तो हम वहीं से आते हैं, डेली जिम करते हैं और जाते हैं। यहाँ पे ये सुविधाएं होती हैं, हाथ पैर फिर फ्री करने की भी सुविधा होती हैं। जैसे पैडल का वहाँ पे पैडल वाला है, उसमें पैर हाथ दोनों हाथ फ्री कर सकते हैं। फिजिकल फिट रहना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कहीं कोई विद्यार्थी कहीं जा नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। फिर कॉलेज के टाइम आते हैं, थोड़ा आधा घंटा पहले आ जाते हैं और 10 मिनट 15 मिनट जिम कर लेते हैं, फिर कॉलेज हम लोग जाते हैं। तो ओपन जिम से ये फ़ायदा मिलता है कि अब यहाँ अपने आ सकते, जिम कर सकते हैं, और ये है कि ओपन जिम में शुल्क नहीं लगता कोई भी शुल्क। बाकी शहरों में जाते हैं तो वहाँ शुल्क देना पड़ता है जिम के लिए, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। और ओपन जिम का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ फ्रेश एयर हम लोग ले सकते हैं, यहाँ वातावरण सही रहता है, यहाँ निःशुल्क रहता है, तो इससे कोई भी ले सकते हैं, यहाँ आ सकता है, जिम कर सकता है। और सर विद्यार्थी के लिए ये सही है कि ये स्वास्थ्य मन में ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हम सब ये गांव में जाते हैं तो बोलते हैं सबको, बहुत लोग आते भी है, सुबह भी आ सकते हैं, शाम में भी सबने। हमारे कॉलेज में जिम का उपलब्ध है, और यहाँ से विद्यार्थियों को और विद्यार्थी के अलावा बाहर के लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहे हैं। और वैसे तो जिम 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ विद्यार्थी में ओपन जिम है, और यहाँ पे शुद्ध वातावरण के बाद से मिलते हैं। जैसे कि हम हमारे ओपन जिम के कारण हम पसीना भी नहीं होते, जैसे क्लोज में रहते तो बहुत पसीना भी जिम के दौरान होती है, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे इतनी पसीना या फिर परेशानी नहीं होती है। हम आराम से जिम कर सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं, और इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि स्वस्थ शरीर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई लिखाई में अच्छे से कर सकते हैं, और हमें इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकते हैं। हर इंसान के लिए जिम बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो बड़े हो या छोटे, हर इंसान के लिए जिम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम स्वस्थ और अच्छे रह सकते हैं। खास बात यह है कि छात्र भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्व समझने लगे हैं। वे जानते हैं कि करियर के दौर में बने रहने के लिए पहले खुद को मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से फिट रखना जरूरी है, और इन सब में कहीं न कहीं इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री का फिट इंडिया मिशन भी है।
मैं डॉक्टर विवेक कुमार महतो, मैं अंग्रेजी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ओपन जिम इंस्टॉल किया गया है। ये ओपन जिम हमारे कॉलेज परिसर में उपलब्ध कराने का ये उद्देश्य है कि हमारे कॉलेज का ये उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो कि सिर्फ मेंटल लेवल पे ही प्रोग्रेस ना करें, वो फिज़िकल लेवल पे भी प्रोग्रेस करें। और इसी उद्देश्य से इस ओपन जिम का इंस्टॉलेशन हुआ है। ओपन जिम का इंस्टॉलेशन का एक और भी पर्पस ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 24 आवर्स अवेलेबल है, जिससे कि हमारे कॉलेज में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएँ हैं उनके अलावा इस कॉलेज परिसर के आसपास में जो गांव में लोग रहते हैं वो भी इसका लाभ उठाते हैं। इससे ये होता है कि ये एक तरह से समाज के प्रति सेवा का भाव भी है कि हमारे कॉलेज परिसर का वो कॉलेज परिसर में ये जो ओपन जिम है इसका वो लाभ ले सकते हैं। और ओपन जिम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है कि क्लोज जिम में क्या होता है कि वहाँ पे आप एक प्राकृतिक वातावरण आपको उपलब्ध नहीं होता है, उसमें जो लोग व्यायाम करते हैं उसका उन पर सही उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर ओपन जिम में क्या है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जब आप व्यायाम करते हैं तो उसका आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा असर होता है। हमने हालांकि कुछ वर्षों में ये नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे जिम जाने वाले लोगों की जिम से आने के बाद, व्यायाम करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों? तो उस नज़रिए से भी हम देखें तो ये ओपन जिम उस तरह की समस्याओं से हमें उनको उस समस्याओं को हल करने में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा कि जैसे हम ये इसका और एक उद्देश्य ये हमेशा हमारे कॉलेज परिवार के तरफ से हमने यही सोचा कि जैसे कि स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ौज में जाने की तैयारी करते हैं। फ़ौज में जाने के लिए आपको शारीरिक रूप से काफ़ी अच्छा होना होता है। तो उसके लिए जैसे वो पास के मैदान में जाकर वो पहले तो दौड़ लगाते हैं, फिर दौड़ लगाने के लिए जो कसरत करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपने जैसा कि आप देखते हैं कि साइकिलिंग है, फिर मसल्स के लिए है, चेस्ट के लिए है, और भी तरह तरह के यहाँ पे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो इन सभी का वो प्रयोग करते हैं और उससे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। गाते को तीना कार्यक्रम रे आबू दबो नेल केदा जे चेलिका JSLPS माध्यम होते ते दुमका जिला रेन हॉर दो ओंडेना कार्यक्रम होते ते तीना लाभ को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनका लिखा गे बुन नेल केदा साहेबगंज जिला रिया राजमहल प्रखंड रे ओपन जिम माध्यम होते ते ओंडे रेन विद्यार्थी को दो तीना लाभ को ᱧामे कना। दिला तबे गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन विदेन खोजो कना। जोहार।